अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, भाइयों और उनकी खालाजाद बहनों। भाई ये जो 2020 साल है ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का साल है। मतलब 2020 में हमने सारी ऐसी चीज़ें देखी जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो भी यही बताते हैं कि 2020 में बहुत ही कोई गैर मामूली चीज़ें देखने को आई, जैसे कि कोरोना वायरस, उर्तुल गाजी, स्मार्ट लॉकडाउन, यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन इंटरव्यू और पता नहीं ऑनलाइन क्या क्या लोगों ने देखा। अच्छा, 2020 में गैर मामूली चीजें हो रही थी तो मुझे भी लग रहा था भाई 2020 में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं देखा। मतलब 10-12 सालों में नहीं हुआ। मतलब सिर्फ 2020 में डायनासोर देखना बाकी रह गए थे, बाकी सब हम लोगों ने तकरीबन देख ही लिया। तो भाई 12 साल की कहानी क्या है? 12 साल की कहानी यह है कि मेरा मीटअप हुआ मेरे दोस्तों से 12 साल बाद। अब भाई ये 12 साल में क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक मेरा स्कूल कोई और था, और बाकी जो 6 से लेके मैट्रिक तक की कहानी है वो मैंने किसी और स्कूल में पढ़ी। तो 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक के जो दोस्त होते हैं ना, वो जिंदगी भर आपको याद रहते हैं। 9 मैट्रिक के भी दोस्त अच्छे हैं मेरे, ऐसे नहीं कि वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे, उनसे भी मेरी बातचीत है। लेकिन 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक के जो दोस्त थे ना भाई, आहा क्या वक्त था, जबरदस्त। मतलब लड़ाई भी होती थी ना तो 1 घंटे बाद एक ही लंच बॉक्स में खाना खा रहे होते थे। तो भाई 12 साल बाद हम लोगों की मुलाकात हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसी तरह मुलाकात हुई। सबने टाइम मैनेज करा, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, और उसी तरीके से बैठे। मतलब लगा नहीं कि हम लोग 12 साल बाद मिलें, लगा कि हम लोग जैसे रोज मिलते हैं। तो इस तरह का माहौल था, और उनसे मिलकर ऐसा लगा कि भाई हम वापस क्लास में चले गए और वही क्लास की याद आ रही थी, टीचर अभी आ जाएंगी और उसी तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा, आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आए चलते हैं, दोनों से होता है। भाई हर क्लास में एक ऐसी स्टूडेंट होती है या ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको देख के आपको लगता है कि भाई ये जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम देने वाली है या देगा। तो इसी तरीके से हमारी क्लास में भी एक लड़की थी, वेल मेंटेन, हर चीज टाइम पे आना, टाइम पे जाना, कॉपी पे ना एक रेड पेन से निशान नहीं होता था उसका। मेरी डायरी पे तो बहुत होते थे लेकिन उसके बिल्कुल भी नहीं होते थे। उसका नाम है जवेरिया। आइए उससे मिलवाता हूँ। लेकिन अब उसका नाम जवेरिया नहीं है, माशाल्लाह से अब उसका नाम है डॉक्टर जवेरिया। चलते हैं। ऑर्डर 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 जवेरिया ने फाइनली ऑर्डर ले लिया, मुबारक हो। भाई जितना भी पढ़ने वाला इंसान हो, वो या तो सिर्फ स्कूल तक अच्छा पढ़ लेता है या तो कॉलेज तक अच्छा पढ़ लेता है, बस। उसके बाद आप नहीं भाई नहीं, जितना भी बड़ा 30 मार्क खाना, यूनिवर्सिटी में आके तो लुढ़कना है। एयर बैग या एक ना एक पेपर तो फेल आपका होना है। अभी मैं जिससे मिलवाने वाला हूँ, उसामा असलम भाई साहब की 84%। भाई हम हैरान, पता नहीं कहाँ से बंदे ने मान ली भाई, यूनिवर्सिटी में आते लुढ़क गए, एयरबैग हो गया। चलिए सुनाते हैं उनकी दास्तान, आइए। जितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, यूनिवर्सिटी उसको नहीं छोड़ती। हमारे पास था एक जिसकी 84 आई थी इंटर में, और कराची यूनिवर्सिटी में उसका एयरबैग हो गया है। ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 12 साल बाद इससे मुलाकात हुई है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बाकी दोस्तों ये ऐसा लोग बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं चेंज नहीं हुआ। नहीं तो आपकी शक्ल चेंज नहीं हुई ना, आप फिर ऐसा फिजिकल चेंज हुए होंगे। हाँ, ऐसा फिजिकल चेंज नहीं हुआ, लेकिन देख लें सब ये लग गई तब भी। अच्छा भाई, स्कूल छोड़ने के बाद मुझे एक लड़का जो याद था वो है साद अवैस, क्योंकि वो बहुत ही कोई मजाक करने वाला इंसान था और ना चुलबुलापन, और मतलब वो नॉर्मल भी बात करता था ना तो लोगों को हंसी आती थी। तो 12 साल बाद उससे मुलाकात हुई, बंदे ने पहचान भी लिया, बड़ी बात। अच्छा, उस स्कूल में ना उसको बल्ले पकड़ने का बड़ा शौक था, मतलब क्रिकेट खेलने का, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो उसने अभी भी पहचान लिया और बड़े अच्छे तरीके से बात हुई, और अभी भी उसको क्रिकेट का शौक है। बाबर आजम उसका फेवरेट प्लेयर है। तो उससे थोड़ी सी हमने बात करी, आइए आपको सुनाते हैं। 6 क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद एक इंसान जो मुझे याद था वो है साद अवैस, सबसे अजूबा, और मेरे ख्याल से क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट का बहुत शौक। मिसबा उल हक किसको पसंद है? फेवरेट है ना। फिर अच्छा भाई, स्कूल छोड़ने के बाद मैं हो गया था काफी दोस्तों से डिस्कनेक्ट, क्योंकि जब स्कूल छोड़ा था उस वक्त कोई सोशल मीडिया था नहीं, ना फेसबुक ना मोबाइल। पीडीसीएल होते थे, अब तो पीडीसीएल से ज्यादा तेज तो कचवा चलता है। तो अब तो हम पीडीसीएल इस्तेमाल ही नहीं करते।
तो हुआ कुछ यूं कि अभी जिससे मैं मिलवाने वाला हूँ उसका नाम है दुआ। उसने मुझे ढूंढ के निकाला, और ढूंढ के जब निकाला तो तंग कर रही है मैसेज पे कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मुझे पहचानो। अब मेरी हट गई भी। मैंने बोला लड़कियां मुझे कहाँ मुँह लगाती है, कौन लड़की मुँह लगाती है मुझे। मैंने बोला ये क्यों मैसेज करेगी मुझे। तो फिर हुआ बात, तो मैंने बोला भाई असली है, वही लड़की है। लेकिन ये है कि इस बंदी ने पहचान लिया भाई। थैंक यू दुआ। चलें बात करते हैं कुछ दुआ से। यार देखो 500 का चीज़ तो है नहीं हमारे पास, और यहाँ पे हो गया फड्डा, और इसको लग रहा है कि हम पिक्चर्स खींच रहे हैं जबकि ये वीडियो है। भाई इतने टाइम बाद दोस्तों से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई देख के कि भाई जो दोस्त है ना वो काफ़ी अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो एक हमारा दोस्त है जुहेब, वो मेरे घर के पीछे ही रहता था जहाँ हम पहले रहते थे। तो वो बड़ा उसी वक्त ना कोई शैतान टाइप, और टीचर से शिकायतें, हर क्लास के बाद बाहर खड़ा हुआ है। बट ये है कि अब काफ़ी समझदार हो गया है, बड़ा हो गया। और जब मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे भाई साहब, और किसी सिक्योरिटी फोर्स में थे, नाम नहीं ले सकते। बट ये है कि बड़ी अच्छी सिक्योरिटी फोर्स थी, और वर्दी और नाम लिखा हुआ है। तो खुशी होती है अपने दोस्तों को देख के जब वो आगे जाते हैं। तो जुहेब से कही हमने चंद बातें जो हम आपको सुनाते हैं। बेसिकली बड़ी खुशी होती है अपने दोस्तों को देख के जब 12 साल बाद मुलाकात होती है और किसी अच्छे मकाम पे होते हैं। तो माशाल्लाह से सिक्योरिटी फोर्स में चले गए, नाम नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो जुहेब नाम है उसका, और तकरीबन हर साल ये मिला था, लेकिन अब 12 साल बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू क्या हाल है भाई? इनवाइट करने के लिए हमें। भाई देखो हमने इनवाइट नहीं किया, आप हम एक दूसरे की मोहब्बत है जो खींच के लिए आएंगे। अब जिस दोस्त से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ना, मतलब इसके साथ मिलके उस स्कूल में मैंने कौन से शैतानी काम नहीं किए। मतलब जहाँ ये मुलव्विस होता था वहाँ मैं होता था, और जहाँ मैं मुलव्विस होता था वहाँ ये होता था। उस स्कूल में आपको पता है कि 2 लोगों का गैंग होता है कि भाई ये दोनों साथ नहीं बैठेंगे। तो ये जो दोस्त है ना जिसका नाम है इसहाक, आजकल ये चाइना में पाए जाते हैं। लेकिन हम दोनों को टीचर्स बोलती थी बेटा तुम दोनों साथ नहीं बैठना, क्योंकि पता है साथ बैठोगे ना क्लास पढ़ेगी, ना खुद पढ़ोगे, ना आप किसी और को पढ़ने दोगे। तो जहां भी जाते थे ना साथ ही जाना है। पानी की बोतल भरने जाना है तो साथ जाना है, नीचे खेलने जाना है तो साथ जाना है। कभी कभार सेक्शंस भी अलग होते थे, लेकिन झूठ बोल के भी क्लास से बाहर चले जाते थे। तो ये जो वक्त है ना ये अभी भी वक्त है। अब सोच लें कि 1 क्लास का जमाना था, और अब इतना 2020 चल रहा है, बड़े हो चुके हैं। दोस्त होते हैं, बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये बंदा साथ है। और एक बात है बंदे की, जैसा भी है, चलो शैतानियां बचपन में की हो गया, लेकिन बंदा दोस्तों के मामले में ऑनेस्ट है, और ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और इतने टाइम बाद मुलाकात हुई और वैसे ही रहा जैसा पहले था, और वो है इसहाक। चलें मिलते हैं इसहाक से। ये इंसान देख रहे हैं आप, ये इंसान सबसे पहले उतरा था चाइना से कराची के एयरपोर्ट। उसके बाद क्या हाल हुआ आप सबको पता है। मजाक कर रहा हूं। अभी हम जा रहे हैं तकरीबन रेड मारने के लिए, क्योंकि हमारे जो बाकी के जो दोस्त हैं ना वो ऑर्डर देने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। कैसे गए ऑर्डर देने? ताकि कोई देख ना। आंटी बैठी है सामने तुम्हारी। बेटा आंटी नहीं बोलो, आंटी नहीं बोलो, आंटी नहीं बोलो। कैसे चल रहे हैं? हमारे पास कुछ लोग हैं जो सीधा मिलने के लिए आ रहे हैं हमारे पास हलीम का गोटा लगा के। वो कौन हो सकता है आपको पता है? ये इंसान हलीम ला रहा था ये, लेकिन ये हलीम नहीं लाया। ये बहुत कमीना इंसान है। 12 साल बाद हम लोग मिले, और आप लोगों ने देखा कि हम लोग उसी तरह मिले कि आपको देख के लगा नहीं होगा कि हम लोग 12 साल बाद मिले, बल्कि हम लोग इस तरह मिले कि जैसे हम लोग रोज मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग, मुख्तलिफ इदारों के लोग, मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले लोग, इस वीडियो में आपने जितने भी लोग देखे वो सब मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, और कुछ तो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। लेकिन हमने इन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक तस्वीर की सूरत में। ये तस्वीर हम लोग जब भी देखेंगे, भले हम दुनिया के किसी भी कोने में हो या कोसों दूर एक दूसरे से बैठे हों, लेकिन ये तस्वीर हमें कभी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। और ये तस्वीर जब भी हम देखेंगे तो ये हमें कुर्बत का एहसास दिलाएगी। याद आएंगे वो दिन सारे
जो थे हमने साथ बिताए, याद आएंगे वो पल सारे जो थे हमने साथ बिताए, याद आएंगे वो दिन सारे जो थे हमने साथ बिताए। बचपन से कभी ये सोचा नहीं, ऐसे भी दिन तो आए अभी हो। बचपन से कभी ये सोचा नहीं, ऐसे भी दिन तो आए अभी। ला 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 ला। এই প্রতিশ্রুতিরে বিদায় বিসারু না পা।